इरेटोस्थेनीज को। अब भूगोल क्या है? भूगोल एक संकलनात्मक, आनुभविक और व्यवहारिक विषय है। संकलनात्मक मतलब कि इसमें सभी विषय हैं। इसमें क्या होता है? सभी विषयों का समाकलन होता है। क्या होता है? समाकलन। इसलिए इसे संकलनात्मक, आनुभविक और व्यवहारिक विषय कहते हैं। हाँ, भूगोल में कितनी शाखाएं होती है? 2। एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल कौन सी? जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है, वो NCERT, वो क्या थी? भौतिक भूगोल। और 12th में मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर क्या होता है? जैसे कि ये पर्वत है, अगर आप भौतिक रूप से इसका अध्ययन करोगे तो आप क्या अध्ययन करोगे? कि पर्वत है, ये कैसे बना, ये किस समय में बना, ये अध्ययन करोगे। अगर आप इसको मानव भूगोल के अनुसार अध्ययन करोगे तो आप क्या करोगे? ये पर्वत है, पर्वत से जो नदियाँ निकल रही हैं, उसके पास जो मानव बस्तियाँ है, वो किस प्रकार की बस्तियाँ हैं? तो क्या प्रकृति, ये मानव है, मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों का अध्ययन, मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल। क्या कहलाता है? मानव भूगोल। मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल। अब द्वैतवाद। क्या? द्वैतवाद को समझाने से पहले, हाँ ठीक है, द्वैतवाद, इधर देखो पहले। द्वैतवाद में समझाने के लिए मैं बता दूं कि द्वैतवाद में आपको क्या दिखता है? दो बात क्या है? इसमें दो बात होगी। जैसे कि ये एक लड़का है, ये दूसरा लड़का है, इन दोनों को पूछा कि आपको क्या पसंद है? इसने कहा लड्डू, इसने कहा हलवा। दोनों को पूछा कि क्या पसंद है? इनको पूछा मिठाई में क्या पसंद है? कि लड्डू। क्या पसंद है? कि हलवा। क्या पसंद है? इन दोनों की बात क्या है? विपरीत है। दो बात है। समझ में आया? वैसे ही देखो, कुछ वैज्ञानिक, कुछ भूगोलवेताओं के समूह ने कहा कि हम तो भूगोल का अध्ययन कैसे करेंगे? क्रमबद्ध उपागम के अनुसार करेंगे। कि कुछ तो भूगोलवेताओं को पूछा कि आपको कैसे भूगोल का अध्ययन करना पसंद है? तो कुछ ने कहा कि हम क्रमबद्ध करना पसंद है। और कुछ को पूछा है कि आपको कौन से प्रकार से भूगोल का अध्ययन करना पसंद है? तो उन्होंने कहा प्रादेशिक उपागम के आधार पर। इन दोनों का मतलब समझाता हूँ। क्रमबद्ध में क्या होता है? जैसे ये पूरा है देश, ये पूरा कोई चीज़ है, इसका अगर अपन क्रमबद्ध उपागम के अनुसार अध्ययन करेंगे तो इस पूरी का एक साथ करेंगे। इस पूरी की पहले क्रमबद्ध रूप से पहले जलवायु का अध्ययन कर लेंगे। इस पूरे का एक साथ जलवायु का अध्ययन कर लेंगे, फिर कृषि का अध्ययन कर लेंगे, फिर मृदा का अध्ययन कर लेंगे। अगर हम प्रादेशिक उपागम के आधार पर करेंगे तो पहले इस भाग की सारी चीज़ें, जलवायु, कृषि, मृदा, सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, सिर्फ इस भाग का, फिर इस भाग का, फिर इस भाग का, फिर इस भाग का। समझ? जर्मन भूगोलवेता क्या मानते हैं? जर्मन भूगोलवेता देश, राज्यों को क्या मानते हैं? जीवित जीव। क्या मानते हैं? जीवित जीव। और जिस प्रकार एक जीवित जीव के अंदर जो धमनियाँ होती है, धमनियाँ किसे कहते हैं? धमनियाँ, जो ये हमारा दिल, इसके अंदर से ये धमनियाँ मतलब नसें होती हैं, ये धमनियाँ। जो ये धमनियाँ क्या करती हैं हमारे शरीर में?
परिवहन करती है। ये क्या करती है? परिसंचरण की धमनियाँ कहते हैं इनको। क्या करती है? हमारे शरीर में परिवर्तन करती हैं। उसी प्रकार हमारे देश और राज्य को अपन ने जीवित जीव माना, तो इनके अंदर परिवहन कौन करेगा? रेल मार्ग, जल मार्ग, समुद्र मार्ग, सड़क मार्ग, ये सब को भी क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र की धमनियाँ। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र की धमनियाँ। ये हो गया। मानव का प्रकृतिकरण, ये समझते हैं पहले। मानव का प्रकृतिकरण, पहले दोनों को समझ लेते हैं फिर एक एक को समझेंगे। मानव का प्रकृतिकरण मतलब मानव अपने आप को किसके अनुसार ढाल रहा है? प्रकृति के। मानव इसमें क्या होता है? आदिम होता है। और मानव अपने आप को किसके अनुसार डाल देता है? प्रकृति के अनुसार। इसे एक और कहते हैं, इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद, इसे क्या कहते हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं। मतलब कि पर्यावरण निश्चित करती है कि मानव किस प्रकार रहेगा। और प्रकृति का मानवीकरण, अब मानव क्या कर रहा है? मानव क्या कर रहा है? जो प्रकृति है उसका क्या कर रहा है? मानवीकरण कर रहा है, उसको अपने अनुसार ढाल रहा है, मतलब संभावनाएं विकसित कर रहा है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। जैसे मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण इसमें क्या होता है? मानव का प्रकृतिकरण, मानव प्रकृति क्या कर रही है? मानव का प्रकृतिकरण, मानव अपने आप को किसके अनुसार डाल रहा है? प्रकृति के अनुसार। इसमें मानव क्या होता है? आदिम होता है। वो क्या करता है? प्रकृति से क्या करता है? डरता है। और उसके पास प्रौद्योगिकी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? प्रौद्योगिकी। जो ये देखो मानव, ये एक डायग्राम बनाता हूँ। मानव और मानव भूगोल क्या है? मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन। अगर इन संबंधों में प्रौद्योगिकी नहीं है तो ये क्या होगा? मानव का प्रकृतिकरण या पर्यावरणीय निश्चयवाद। अगर प्रौद्योगिकी है तो क्या हो जाएगा? संभववाद। क्या हो जाएगा? संभववाद। प्रकृति का मानवीकरण, मानव क्या करता है? प्रकृति को देखता है, उसके नियमों को समझता है और फिर क्या करता है? प्रौद्योगिकी का निर्माण करता है। जैसे एक उदाहरण ले कि मानव ने प्रकृति को देखा कि मानव ने वायु गति के नियम को समझा और फिर वायुयान का निर्माण किया। समझा? ये हो गया प्रकृति का मानवीकरण। मानव का प्रकृतिकरण समझा गया। प्रकृति का मानवीकरण ये भी हमने आपको कुछ समझाया हुआ है। इसमें अपन देखते हैं कि देखो मानव का प्रकृतिकरण, इसमें मानव क्या होता है? आधुनिक होता है। क्या होता है? आधुनिक होते हैं। क्या निर्माण करते हैं? प्रौद्योगिकी का निर्माण करते हैं। और प्रकृति से नहीं डरता है, अभी तो उसमें क्या करता है? बदलाव। अपने अनुसार क्या करता है? बदलाव करता है। इसमें क्या होता है? ये हो गया अपना मानव और ये प्रकृति, इन दोनों की मध्य क्या होती है? प्रौद्योगिकी। इन दोनों की मध्य क्या होती है? प्रौद्योगिकी। मानव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर प्रकृति में क्या करता है? बदलाव करता है। कैसे बदलाव करता है? मानव पहले प्रकृति को देखता है, फिर उसके नियमों को समझता है। नियम को समझा और फिर किसका निर्माण करता है? प्रौद्योगिकी का। समझ में आया? ठीक है।
अब थोड़ी परिभाषाएं देख लेते हैं। हाँ, मानव भूगोल की परिभाषा है। सबसे पहले आपको ये याद नहीं करनी है, मैं सिंपल ट्रिक बता दूंगा। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का क्या अध्ययन है? संश्लेषित अध्ययन है। किसने कहा? रेचेल ने। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? एलन सी सैम्पल ने। और हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा उस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। ये किसने कहा? पाल विडाल डिला प्लास ने। अभी आपको परिभाषा याद नहीं करनी है, मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आपको ये परिभाषा देगा और पूछेगा ये रेड जेल की है, एलन से सैंपल की है और पाल विडाल डिला प्लास की है। तो अगर आपको परिभाषा में क्या दिख जाए? संश्लेषित, सिर्फ संश्लेषित दिख जाए तो उसको क्या है? उसकी रेड जेल की है। और अगर आपको परिभाषा में क्या दिख जाए? परिवर्तनशील क्या दिख जाए? परिवर्तनशील, तो वो किसकी है? एलन सी सैंपल की। अगर आपको परिभाषा में जीवो दिख जाए तो वो किसकी है? पाल विडाल डिला प्लास की। अब आपको क्या संश्लेषित तो इसमें भी है, पर इसमें संश्लेषित है, इसमें भी संश्लेषित है, पर इसमें जीवो भी तो है, इसमें जीवो नहीं है। ये आपको फ़र्क समझना है। आपको क्या करना है? रेड जेल लिखना है, रेड जेल के आगे लिख देना है संश्लेषित। एलन से सैंपल लिखना है, एलन से सैंपल के आगे क्या लिखना है? परिवर्तनशील। पाल विडाल डिला प्लास लिखना है, उनके आगे क्या लिखना है? जीवो। बस ये याद करना है आपको। ये हो गया संकलनात्मक, अनुभविक और व्यवहारिक। और मानव भूगोल दो है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या है? मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों का अध्ययन, मानव भूगोल। और द्वैतवाद क्या है? दो बात, जैसे क्रमबद्ध उपागम, प्रादेशिक उपागम। भूगोल जन्म होता है क्या? भूगोल जो जर्मन भूगोल होता है वो क्या मानते हैं? देश राज्यों को क्या मानते हैं? जीवित जीव मानते हैं। और जो रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, इनको क्या मानते हैं? परिसंचरण तंत्र की धमनियाँ। क्या मानते हैं? परिसंचरण तंत्र की धमनियाँ। ये उदाहरण दिया था। हाँ, मानव का प्रकृतिकरण, मतलब कि मानव अपने आप को किसके अनुसार डाल रहा है? प्रकृति के अनुसार। इसे क्या कहते हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद। इसमें मानव के पास क्या नहीं होती है? प्रौद्योगिकी नहीं होती है। प्रकृति का मानवीकरण, इसमें मानव क्या कर रहा है? प्रकृति को अपने अनुसार बनाना है। इसे क्या कहते हैं? संभववाद। इसमें मानव के पास क्या होती है? प्रौद्योगिकी होती है और मानव क्या होता है? आधुनिक। ये क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। मानव क्या होता है? आधुनिक होता है, उसके पास प्रौद्योगिकी होती है, वो प्रकृति से नहीं डरता है, वो उसमें बदलाव करता है। मानव और प्रकृति के बीच में क्या आ जाती है? प्रौद्योगिकी। अब ये देखो, अपन ने इतनी देर क्या बात की? संभववाद और पर्यावरणीय निश्चयवाद। फिर एक आते हैं मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने क्या दिया कि मध्यम मार्ग को अपनाओ। थोड़ी बात इसकी लो, थोड़ी बात इसकी लो, लेकिन मध्यम मार्ग को अपनाओ। इन्होंने इसको क्या नाम दिया? नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। ये मध्यम मार्ग किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने। इसको क्या कहा? नव निश्चयवाद। क्या कहा? और किस नाम से? रुको और जाओ निश्चयवाद। ये हो गया। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र देखते हैं। क्या देखते हैं? क्षेत्र और आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में क्या आता है? कृषि, उद्योग, विपणन, संसाधन, इन सब के आगे भूगोल लगा दो। कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, संसाधन भूगोल। आपने कृषि की, क्या की? आपने कृषि की, कृषि उत्पाद बनाया, उसको आप अब कहाँ भेजोगे? उद्योग में। उद्योग में क्यों भेजोगे? ताकि आप उसका विपणन मतलब होता है व्यापार। क्या होता है? व्यापार। ताकि आप उसका व्यापार कर सको, और व्यापार करोगे तो आपके पास क्या आएगा? संसाधन। कृषि उत्पाद बनाया, कृषि उत्पाद उगाया, कृषि उत्पाद को कहाँ भेजोगे? उद्योगों में। उद्योगों में भेज के फिर आप क्या करोगे? उसका विपणन मतलब व्यापार। व्यापार करके आपको क्या मिलेगा? संसाधन।
समझ में आया? ठीक है, ये आपके ये आर्थिक भूगोल भी हो गए। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक थी अभी। ये हो गया, एक बार रिवीजन मारते हैं। सबसे पहले ये देखो, मानव भूगोल आपको परिभाषा याद नहीं करनी। रेड जेल के सामने लिखो संश्लेषित, एलन सी सैंपल के सामने लिखो परिवर्तनशील, पाल विडाल दिलाब्लास उनके सामने लिखो जीवो। और इसमें भी संश्लेषित है, इसमें भी संश्लेषित है। तो इसमें अपन की वो क्या थी पहचान, जीवो। तो इसमें संश्लेषित के साथ क्या ही आएगा, जीवो। इसमें क्या नहीं आएगा, जीवो नहीं आएगा। मानव भूगोल, मानव भूगोल, मानव भूगोल, भूगोल किन सबसे बना है, दो शब्द, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफी का मतलब वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के पिता इरेतोस्थेनीज। और भूगोल क्या है, भूगोल एक संकलनात्मक, अनुभविक, क्या है, व्यवहारिक विषय है। भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में अपन क्या करते हैं, भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं। और मानव भूगोल में मानव निवास के रूप में प्रकृति का अध्ययन, मतलब मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों, ये संबंध कैसे भी हो सकते हैं, परिवर्तनशील संबंध कह दो, संश्लेषित संबंध के, संश्लेषित ज्ञान कह दो, कुछ भी कह दो। प्रकृति की जगह पर्यावरण लिख दो, पारिस्थितिकी लिख दो, मानव की जगह मनुष्य लिख दो, मतलब ये सब चेंज हो सकते हैं। अब द्वैतवाद में क्या होती है, दो बात, क्रमबद्ध उपागम, क्रमबद्ध में पूरा एक साथ ले लिया और क्रम से उसका अध्ययन किया। प्रादेशिक भूगोल, इसका एक भाग ले लिया और फिर उसकी सारी चीज़ों का अध्ययन करना। जर्मन भूगोल बेटा क्या मानते हैं, देश राज्यों को जीवित जीव। और रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग को क्या मानते हैं, परिसंचरण तंत्र की धमनियाँ। उदाहरण था मानव का प्रकृतिकरण, इसमें क्या होता है, पर्यावरण निश्चयवाद कहते हैं। पर्यावरण निश्चय करता है कि मानव कैसे रहेगा। संभववाद में मानव क्या करता है, नए नए बदलाव करता है, किसमें, प्रकृति में। इसमें मानव के पास क्या आ जाती है, प्रौद्योगिकी आ जाती है और मानव आधुनिक हो जाता है। इसमें मानव आदि में रहता है, प्रौद्योगिकी नहीं होती है। प्रकृति का मानवीकरण, मानव आधुनिक हो जाता है, उसके पास प्रौद्योगिकी आ जाती है। मानव अब प्रकृति में क्या करता है, बदलाव करता है, प्रकृति से नहीं डरता, उसमें बदलाव करता है और क्या करता है, प्रौद्योगिकी का निर्माण करता है। कैसे करता है, प्रकृति को देखता है, उसके नियमों को समझा जाता है और फिर प्रौद्योगिकी का निर्माण करता है। संभववाद और पर्यावरणीय निश्चयवाद, इन दोनों के बीच में मध्यम मार्ग किसने बताया, ग्रिफिथ टेलन ने। नव निश्चयवाद किसने दिया, ग्रिफिथ टेलन ने। रुको और जाओ निश्चयवाद किसने दिया, ग्रिफिथ टेलन ने। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, नगरीय भूगोल और आवासीय भूगोल, इनका कोई उपक्षेत्र नहीं होता, ये अकेले ही एक क्षेत्र है भूगोल। और आर्थिक भूगोल में कृषि, उद्योग, विपणन, संसाधन। कृषि उत्पाद आपने उगाया तो उसको आप कहाँ भेजोगे, उद्योगों में। उद्योगों में भेजोगे तो फिर आप उद्योगों में बेच के क्या करोगे, उसका क्या करोगे, व्यापार। व्यापार करके आपको क्या मिलेगा, संसाधन।